नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो रेलवे के साइंस के बैच में हम लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लोगों का क्लास नंबर 4 होने वाला है। क्लास नंबर 1 और 2 और 3 में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, पूरा टेम्परेचर को समझा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा पहले कि टेम्परेचर को हमने डिफाइन किया, यानी कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंड है, ये कैसे पता चलता है, टेम्परेचर से पता चलता है। ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने 3 स्केल का यूज किया था। एक आपका डिग्री सेल्सियस स्केल, एक आपका फ़ारेनहाइट स्केल और एक आपका केल्विन स्केल। ठीक है, इस प्रकार से 3 स्केल हमने पढ़ा। अब इस तीनों स्केल को जब हमने एक रिलेशनशिप में इस्टेब्लिशमेंट की तो 4 फॉर्मूलाज या फिर 4 एक्सप्रेशन हमने इंपॉर्टेंट जनरेट किए। अब इस चारों एक्सप्रेशन पे या फिर चारों फॉर्मूला आप इसको कहते हैं, इस चारों फॉर्मूला पे आपके 4 टाइप के सवाल बनते हैं। लेकिन रेलवे के अभी तक हिस्ट्री देखेंगे तो 3 टाइप से सवाल बने हैं, लेकिन रिसेंटली एसएससी सीपीओ में आपका चौथे टाइप से सवाल पूछा गया, बहुत शानदार। मतलब ये है कि अब इस बार रेलवे के एग्जाम में आपको चौथे टाइप से टेम्परेचर स्केल में आपको ये सवाल पूछा जाएगा। और क्या सवाल था मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं। हालांकि मैंने पूरा डिटेल आपके क्लास नंबर 3 में विथ न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअली क्लास नंबर 2 में एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन फिर भी हमने ये देखा था जो चेंजेस आपके सवाल में बने, नए टाइप के सवाल आए थे कि ये जो डिग्री सेल्सियस स्केल है, इसकी स्केल में जो टेम्परेचर डिफरेंस जो दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि इस स्केल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में तो इस फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। यानी डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस दे करके आपको फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस पूछा जा रहा था। अगर यही चीज़ केल्विन स्केल में पूछता तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो सारे फार्मूलाज हमने बहुत अच्छे से और न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी करवा दिए। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट को। इससे पहले जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं इस बैच में अगर ज्वाइन करने के लिए, तो हमारा कॉम्बो बैच 499 में, साइंस स्पेशल 399 और मैथ स्पेशल 299 में अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे फोकस स्टडी विद अभी, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अगर कोई भी डाउट है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या कंटेंट है, किस प्रकार के कंटेंट है, आपको यूट्यूब में या फिर कमेंट सेक्शन में एक बार जाएं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो हो चाहे साइंस की वीडियो हो, आप सारे मैथ्स की वीडियो को भी खंगाल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यकीन मानिए जो आप पटना में 99 और 799 जो आपको पीपीटी के माध्यम से चीज़ें जो दी जाती है, इस 399 में हैंड रिटन कंटेंट के साथ, देखिए मैं दिखलाता हूँ हैंड रिटन कंटेंट किसको बोलते हैं और सिस्टमैटिक वे में पढ़ना किसे बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक एक करके मैंने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक जगह, ये एक एकदम इंपॉर्टेंट डाटा देखिए रेड कलर से, मतलब शानदार वे में ये आपका कंटेंट रेडी है। खैर इस पर हम बात करेंगे बाद में एक सेपरेट वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग अभी एक चीज़ को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए हीट का मतलब क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा बोले मतलब कि आपने इस पेन को छुआ तो आपको गर्म फील हुआ, क्योंकि इस बॉडी के पास क्या होगा, हीट होगा। यानी कि ये हीट ने क्या किया, आपको फील करवाया गर्म का। अगर यहीं पर बर्फ होता तो आप उसको जब छूते तो आपको कैसा फील होता, ठंड। यानी कि उस बर्फ में जो ऊष्मा है वो काफ़ी कम है, इसलिए आपको क्या लगा, वो ठंड। तो हीट का काम क्या है, कोई भी चीज़ गर्म है या कोई भी चीज़ ठंड है उसको फील करवाना। लेकिन अब ये टेम्परेचर क्या करता है, कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंड है ये आपको कौन बतलाता है, टेम्परेचर। और साथ के साथ अब ये जो मैं दूसरा चीज बतला रहा हूं, दूसरा दूसरा लाइन टेम्परेचर का, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए टीचर यहीं से निकल जाएंगे आपको बतला के, क्योंकि ये वाला लाइन को समझाना और समझना दोनों चीज एक बड़ी बात है। मैंने ये कहा हीट का मतलब क्या, कि ये वस्तु अगर गर्म है तो ये गर्म क्यों है, क्योंकि इसमें हीट है। यानी ऊष्मा आपको ये बतलाता है कि कोई भी वस्तु कितनी, सॉरी, क्या वस्तु वो गर्म है या ठंडा है। अगर ये बर्फ है, इसको मैंने छुआ तो मुझे ठंडा लगा, यानी कि इसमें ऊष्मा की मात्रा क्वांटिटी बहुत ही कम है, इसलिए ये मुझे ठंडी लगी। तो ऊष्मा के कारण मुझे फील होता है या मैं महसूस कर सकता हूँ ये गर्म है या फिर ठंड है। लेकिन ये वस्तु कितनी गर्म है या फिर ये वस्तु कितनी ठंड है ये हमें बतलाता है टेम्परेचर। अब आते हैं मेन एक और डेफिनेशन में टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर हमें ये भी बतलाता है कि अब ऊष्मा का फ्लो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में होगा या ना, ये भी आपको बतलाता है तापमान। अब कैसे समझिएगा, जैसे कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और इस रेड ढक्कन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
अब आपको पता है हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी कि उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर फ्लो करेगी। तो यहाँ से हीट फ्लो कर रहा होगा इसके पास, कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ फ्लो कर रहा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसकी टेम्परेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी देखा गया एक समय जब इस बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस आया, तब इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मैंने एक लाइन बोला कि इस बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हुआ और इस बॉडी का भी 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब क्या है, हीट का फ्लो नहीं होगा। यानी ये टेम्परेचर क्या करता है, ये भी बतलाता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हीट का फ्लो होगा या नहीं। एक तो ये बतलाता है कि ये कितनी गर्म है या कितनी ठंड है, लेकिन साथ के साथ ये भी बतलाता है कि अब ऊष्मा का आदान प्रदान होगा या नहीं। तो डिफरेंस करना सीख लिया आपने। अब चलिए हीट में एक एक करके हीट को पढ़ते हैं। सबसे पहला हीट है, देखिए हीट या ऊष्मा को सुनते ही आपके माइंड में क्या है कि आप जैसे चूल्हा में कोई भी पानी को चढ़ाएं, यानी हीट दिया तो पानी क्या हुआ, गर्म हुआ, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं दिमाग में यही बात है कि हम हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन आने वाले समय क्लासेस में मैं बतलाऊंगा कि एक हीट ऐसा भी है जो आप उसको देते जाएंगे लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। खैर उसको साइड रखते हैं। सबसे पहले हीट की बात करेंगे हम लोग, सेंसिबल हीट या फिर संवेदनीय ऊष्मा की बात करेंगे। ये क्या है इसको समझिएगा। मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर में मैंने पानी लिया। अब इस पानी का टेम्परेचर मैंने मेजरमेंट किया तो 10 डिग्री सेल्सियस मुझे शो हुआ हीट देने से पहले। अब जैसे ही मैंने हीट दिया तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि इस पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस नहीं शो करके अब मुझे शो हो रहा है 11 डिग्री सेल्सियस या फिर 12 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज होते हुए मिल रहा। तो वो हीट, ध्यान से सुनना है मेरे भाई, वो हीट जो किसी पदार्थ की तापमान को क्या कर दे, चेंज कर दे, उस हीट को हम क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट कहते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैं इसको पहले समझाया आपको, सेंसिबल हीट को स्पेसिफिक हीट से पहले। आप हमेशा स्पेसिफिक हीट को ही पढ़ते होंगे, आपको टीचर भी पढ़ाएंगे और आपको पढ़ते भी हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि वो ऊष्मा या फिर वो हीट जो किसी पदार्थ की टेम्परेचर को क्या कर दे, चेंज कर दे। चेंज कर दे इट मीन्स आप हीट देंगे तो या तो चेंज होगा, इट मीन्स क्या होगा, उसकी ऊष्मा, उसकी टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि वो ऊष्मा जो किसी पदार्थ की टेम्परेचर को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, वो ऊष्मा क्या कहलाएगा, आपका सेंसिबल हीट कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि वो ऊष्मा जो किसी पदार्थ के तापमान को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, वो ऊष्मा क्या कहलाएगा, आपका सेंसिबल हीट कहलाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आइए स्पेसिफिक हीट के बारे में, इसको समझना। सेंसिबल हीट बहुत सिंपल सा चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो जब तक आपको सेंसिबल हीट नहीं पता रहेगा तब तक आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो सेंसिबल हीट कुछ नहीं है, वो हीट या फिर वो ऊष्मा जो किसी पदार्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट या फिर संवेदनीय ऊष्मा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भर भर के न्यूमेरिकल्स आएंगे और इसको आप आसानी से, कोई फॉर्मूला, मैं आपको यकीन दिलाता हूं एक भी सिंगल फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट में आपको यूज़ नहीं करने दूंगा। हालांकि आप यूज़ करेंगे फिर भी, क्योंकि आप उसके यूज टू हो गए, लेकिन आपको मैं आज प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं हम लोग। एकांक द्रव्यमान पदार्थ का ताप, समझिएगा इसका मतलब क्या है। एकांक द्रव्यमान पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, पहले इंग्लिश में भी मैं आपको पढ़ा दूं एक बार, क्योंकि इंग्लिश वाले भी हैं भाई साहब, इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट अवेलेबल है। देखिए, the amount of heat required to increase the temperature of 1 degree Celsius of a unit mass of substance is called the specific heat of that substance। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अभी हमने देखा सेंसिबल हीट को, यानी कि ऊष्मा की बात की, संवेदनीय ऊष्मा को। यहाँ पर क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट। एक वर्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्या, स्पेसिफिक। ये डेफिनेशन अभी आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। एक वर्ड होता है स्पेसिफिक, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। स्पेसिफिक कहने का मतलब यह है कि आपसे एक यूनिट की बात की जा रही है, या फिर यूनिट मास की बात की जा रही है, या फिर आप कह सकते हैं 1 kg
की बात हो रही है या फिर 1 ग्राम की बात की जा रही है। यानी कि आपके पास कोई भी पदार्थ हो सकता है, लोहा हो सकता है, पानी हो सकता है, बर्फ हो सकता है, लेकिन कितना? एक। जब भी स्पेसिफिक बात होगी तो यानी 1 केजी पानी की बात होगी या 1 ग्राम पानी की बात होगी, यानी कि यूनिट मास की बात होगी, यानी एकांक द्रव्यमान की बात होगी, 1 यूनिट की बात की जा रही होगी। मतलब ये पूरा पेन है तो हम इसका 1 यूनिट पार्ट लेंगे, ठीक है ना। इसका 1 यूनिट पार्ट लिए, 1 केजी लिए, 1 ग्राम लिए या फिर 1 यूनिट मास हमने लिया। तो समझ में आया? स्पेसिफिक की जब भी बात होगी मतलब क्या? यूनिट मास की बात हो रही होगी या फिर 1 केजी की बात हो रही होगी या फिर 1 ग्राम की बात हो रही होगी। अब आइए, एकांक द्रव्यमान आप समझ गए, यूनिट मास 1 केजी या फिर 1 ग्राम की बात हो रही है। कोई भी पदार्थ यानी कि पदार्थ का कितना मास, एकांक द्रव्यमान यानी कि यूनिट मास पदार्थ का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए आपने जितनी ऊष्मा दी उस ऊष्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट उस पदार्थ का। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा सेंसिबल हीट भी, ये भी ऊष्मा ही है, लेकिन यहाँ मैंने कहीं भी ये बात नहीं कही एकांक द्रव्यमान या फिर यूनिट मास या फिर 1 केजी या 1 ग्राम की बात नहीं हुई। ये पूरे पानी की बात हुई। इस पानी का टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ 10 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये हीट सेंसिबल हीट कहलाया। लेकिन अगर मैं यहाँ कह दूं कि 1 केजी जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला 1 केजी यानी एकांक द्रव्यमान की बात हो गई, यानी 1 केजी पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब आइए एक एक एग्जाम्पल करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। अभी आपको याद करना होता है, जैसे कि बोला भी जाता है, ये आपको याद भी होगा, स्पेसिफिक हीट इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ये भी याद रखिएगा, जो स्पेसिफिक हीट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की हम लोग बात करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक हीट को सी से। और किसका हम लोग स्पेसिफिक हीट ले रहे हैं? वाटर का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 1 केजी, ठीक है ना, या फिर 1 ग्राम, क्या कौन सा पदार्थ? पानी है आपका, यानी H2O मैं बोल रहा हूँ। इसका आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इंक्रीज करना है तो आपको इसके लिए क्या देना पड़ेगा? ऊष्मा। और ये ऊष्मा को हम लोग क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? तो 1 केजी पानी या फिर 1 ग्राम पानी या फिर यूनिट मास पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना हो तो उसके लिए जो हम ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। या फिर वो ऊष्मा ही क्या होगा? उस पदार्थ का यानी पानी का विशिष्ट ऊष्मा होगा। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है 1 कैलोरी, ठीक है ना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। खैर ये यूनिट पे अभी हम लोग आएंगे। अभी ये आपको समझ में आया? जैसे कि मैं आपके पास एक बर्फ ले रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास एक बर्फ हो गया, ठीक। ध्यान से समझना है, एकदम चीज़ें समझ में आएगी। ये आपके पास क्या है? बर्फ है, आइस है। इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इस जो आइस को हमने लिया है इसमें हमने क्या किया? हीट प्रोवाइड किया इसको। जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, अब इसका मास कितना दिया हुआ? 1 केजी दिया हुआ। ध्यान से सुनना है आपको। 1 केजी बर्फ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जैसे ही मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, यहाँ मैंने हीट प्रोवाइड किया, तो ये कौन सा हीट होगा? क्योंकि मैंने लिया है 1 केजी, क्योंकि यहाँ सेंसिबल हीट हम लोग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बात की एकांक द्रव्यमान की, यूनिट मास की। 1 केजी बर्फ की तापमान अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं तो वो उस पदार्थ का क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं CW। CW का मतलब क्या है? CW का मतलब ये है, ये C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक हीट को। W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर को। यानी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब क्या है? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम पानी, ठीक है ना, यूनिट मास की बात हो गई। 1 ग्राम पानी, वाटर लिख रहा हूं क्योंकि ये वाटर है। 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो इसके लिए हमें कितना इस पे ऊष्मा देना होगा? 1 कैलोरी ऊष्मा देना होगा। यानी कि पानी का तापमान अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो हमें कितना ऊष्मा देना होगा? 1 कैलोरी। यानी कि यहाँ पर आपका पास पानी है, इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, अगर आपको इसको 11 डिग्री सेल्सियस करना है तो इसके लिए आपको कितनी ऊष्मा देनी होगी? 1 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी।
उसी प्रकार बर्फ के केस में क्या होता है कि आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का कोई एक बर्फ है, ठीक है। कितना बर्फ है? 1 kg बर्फ है, ठीक। तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ है आपके पास 1 kg का, इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना होगा, तो आपको जो ऊष्मा देनी होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आपको याद करना होगा। आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो दे भी दिया जाता है और कभी कभी नहीं भी दिया जाता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसको याद किए होंगे, ठीक है। अब आइए, इसका मतलब क्या है? ये बर्फ की स्पेसिफिक हीट है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बर्फ को मैं आइस लिखूंगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, यानी कि बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कि 1 ग्राम बर्फ, ठीक है ना, 1 ग्राम बर्फ का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें कितना हीट देना होगा? 0.5 कैलोरी। इतना समझ में आया कि नहीं, ये बतलाई हमें। यानी स्पेसिफिक हीट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट के बीच डिफरेंस समझ में आया? सेंसिबल हीट हमने किसको कहा? संवेदनीय ऊष्मा, कि वो ऊष्मा जो किसी पदार्थ का तापमान इंक्रीज कर दे। लेकिन स्पेसिफिक हीट में हमने बोला एकांक द्रव्यमान, यानी कि यूनिट मास की हमने बात की, ठीक है ना, यूनिट मास की बात की। यानी एकांक द्रव्यमान का कोई भी पदार्थ होगा आपके पास, पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, बर्फ हो सकता है, लोहा हो सकता है, उस यूनिट मास पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हम लोग ऊष्मा देते हैं, वो ऊष्मा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या फिर स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब पहले हम लोग एसआई यूनिट पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग और एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें और आसान आपको होते चली जाएगी, ठीक है भाई। देखिएगा, सबसे पहले एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर, तो एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक यूनिट की एसआई यूनिट होती है जूल पर केजी केल्विन, ठीक है ना, जूल पर केजी केल्विन। और अगर सीजीएस यूनिट की बात कर ले, हम लोग सीजीएस यूनिट ही यूज करेंगे मेनली, मैक्सिमम सवाल सीजीएस यूनिट से ही बनता है स्पेसिफिक हीट में। तो सीजीएस यूनिट में जूल क्या हो जाएगा आपका? कैलोरी हो जाएगा, केजी आपका ग्राम में चेंज हो जाएगा और केल्विन आपका डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका क्या है? आपका ये यूनिट है स्पेसिफिक हीट का। इसको आप समझिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस को। अब इसका मतलब क्या कि 1 kg, देखिएगा 1 kg कोई भी पदार्थ है आपके पास, पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, 1 kg पदार्थ का तापमान कितना इंक्रीज करना? 1 केल्विन इंक्रीज करना। इसके लिए आपने क्या किया? जितना ऊष्मा आप दोगे, जितना जूल दोगे, वही आपकी क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, C4 स्पेसिफिक हीट। इसको भी फिर से समझिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान कितना इंक्रीज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। उसके लिए आपने कितना कैलोरी ऊष्मा दिया है, वही उसकी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। अब 4-5 स्पेसिफिक हीट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। 5 मैंने स्पेसिफिक हीट वैल्यू लिए हैं, अब पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखिए, मैंने लिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि इसको रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट को किससे करते हैं? सी से। और कौन सा पदार्थ है? वाटर है। वाटर को हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पहले समझिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अगर ये आपको केवल मिल रहा देखने को, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि स्पेसिफिक बात हो रही है, यानी कि 1 यूनिट मास की बात होगी, यानी कि 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, यानी 1 ग्राम पानी, ठीक है ना, 1 ग्राम पानी का तापमान कितना इंक्रीज करने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 ग्राम पानी का कितना ऊष्मा चाहिए? 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। कितना ऊष्मा चाहिए? 1 कैलोरी। यानी कि पानी का स्पेसिफिक हीट कितना है? 1 कैलोरी है। इसका मतलब समझ में आया 1 कैलोरी क्या है? कि पानी का तापमान अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस होने के लिए इसको कितनी ऊष्मा चाहिए? 1 कैलोरी ऊष्मा। जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक पानी का तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप उसको पानी को 0.5 कैलोरी ऊष्मा ही देंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस से तो बढ़ेगा, बट 11 डिग्री सेल्सियस तक सो नहीं करेगा आपका टेम्परेचर स्केल। समझ में आया स्पेसिफिक हीट का? एक और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मैंने लिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास, यानी कि 0.09 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या कि 1 ग्राम पीतल हम लोग लेंगे और 1 ग्राम पीतल का अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हमें कितनी ऊष्मा देनी होगी? 0.09 कैलोरी
ऊष्मा आपको देनी होगी। यानी कि कोई भी पीतल का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? 0.09। कितना ग्राम? 1 ग्राम। हमेशा यूनिट मास की बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की जब भी बात होगी। उसी प्रकार लेड सीसा, यानी कि 1 ग्राम सीसा का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको कितना ऊष्मा देना होगा? 0.03 कैलोरी। उसी प्रकार बालू की बात होगी तो बालू में देखिए कि 1 ग्राम बालू, ठीक है ना, ध्यान से समझना आप, 1 ग्राम बालू का तापमान आपको अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो इसके लिए आपको कितनी ऊष्मा देनी होगी? 0.20 कैलोरी ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। उसी प्रकार बर्फ की बात की जाए तो देखिए 1 ग्राम बर्फ का अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो इसके लिए आपको कितनी ऊष्मा देनी होगी? 0.5 कैलोरी ऊष्मा देनी होगी। समझ में आया? अब इसको समझिएगा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आपको मैंने पानी लिया, ठीक है, पानी मैंने यहाँ लिया है। इस पानी का तापमान है अभी 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ मैंने लिया है अभी आपके पास मैंने ले लिया है एक बर्फ, ये बर्फ का तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। हमने क्या किया है, तापमान हमने क्या किया है, ऊष्मा सप्लाई किया, ठीक है, इस पानी को भी हमने ऊष्मा सप्लाई किया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से मैंने ऊष्मा हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से मैं आपको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पानी मैंने कितना लिया है? तो 1 ग्राम मैंने पानी लिया है, ठीक है भाई, और 1 ग्राम मैंने बर्फ लिया है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक हीट को समझना चाहते हैं। हमने हीट कितना दिया है? तो 0.6 कैलोरी हीट हमने प्रोवाइड की, दोनों को 0.6 कैलोरी हीट प्रोवाइड किए। अब मुझे बतलाइए क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। हमें पता है, क्या पता है कि पानी जो है, 1 ग्राम पानी को अपना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना ऊष्मा की आवश्यकता है? 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है, यानी कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? 1 कैलोरी चाहिए। यानी आप इस पानी को ऊष्मा कितना दिए? 0.6 कैलोरी। तो क्या ये पानी का तापमान अभी क्या शो करेगा? इस पानी का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा होगा, बट 12 डिग्री सेल्सियस नहीं शो करेगा। 12 डिग्री शो कब करेगा? जब तक इसे 1 कैलोरी ऊष्मा ना मिल जाए। कितना ऊष्मा ना मिल जाए? 1 कैलोरी, यानी कि 12 डिग्री शो नहीं करेगा। लेकिन हम जब बर्फ की बात करते हैं तो बर्फ के लिए क्या पढ़ा हमने कि 1 ग्राम बर्फ क्या अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस हमें इंक्रीज करना है तो हमें कितनी ऊष्मा चाहिए? 0.5 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। यानी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं 0.6, यानी कि ये तापमान अब कितना शो करेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए जीरो से ये इसका तापमान अब शो कितना होने लग गया? 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तापमान इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, लेकिन इसका तापमान कितना बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस से कम बढ़ा है, ठीक है। समझ में आया स्पेसिफिसिटी? यानी क्या कि पानी को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए इसको 1 कैलोरी ऊष्मा जब तक नहीं मिलेगी तब तक पानी क्या करेगी? 1 ग्राम पानी अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन यही बर्फ के केस में क्या देखा हमने कि 1 ग्राम बर्फ को अपना 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए 0.5 कैलोरी चाहिए, तो ये क्या हुआ? तुरंत इंक्रीज हो गया। मतलब पानी को जब तक 1 कैलोरी, यानी कि कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं पानी और बर्फ से, तो किसके पास सबसे ज़्यादा ऊष्मा होगी? अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम इंक्रीज कर दिए हैं, ये 11 डिग्री सेल्सियस से ये 12 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो हमें ये बतलाइए किसके पास ऊष्मा सबसे ज़्यादा होगी? तो सिंपल सी बात है, पानी को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए 11 से 12 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए इसने कितना ऊष्मा लिया? 1 कैलोरी ऊष्मा लिया। लेकिन बर्फ ने 0 से 1 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए केवल 0.5 कैलोरी ही ऊष्मा लिया। तो समझ में आ गया कि पानी के पास ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। अब ये बतलाइए आपको स्पेसिफिक हीट का पूरा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमने दोपहर का टाइम लिया है, दिन का टाइम है, सूर्य की किरणें एकदम पूरा फ्रेश है। 1 kg हमने पानी लिया है और 1 kg हमने सैंड लिया, यानी कि बालू लिया, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्पेसिफिक हीट जो वाटर की है वो कितनी होती है? 1 कैलोरी होती है। और स्पेसिफिक हीट आपकी जो बालू की, B4 बालू हो गया, सैंड भी बोल सकते हैं, ये कितनी होती है? 0.20 कैलोरी होती है, ठीक है भाई। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? ग्राम डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, यहाँ भी ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये बस आपको डाटा याद रखना है इतना।
अब यहाँ सूर्य की किरणें हैं तो सबसे ज़्यादा हीट किसको मिलेगा, पानी को या फिर सैंड को? भाई बराबर मिलेगा। क्या यहाँ पे कोई दुश्मनी है पानी से या बालू से सूर्य भगवान को? नहीं, दोनों को इक्वल हीट मिलेगी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि पानी का तापमान कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस था, और बालू का भी तापमान कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस पे हमने रखा है, पानी भी हमने 15 डिग्री सेल्सियस पे रखा। जब दोनों को रखा तो हमने देखा कि पानी का तापमान 15 से फिर क्या हुआ, 16 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है, हीट मिल रही है सूर्य भगवान की तो इसका तापमान क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 1 kg पानी है, 1 kg बर्फ सैंड है, तो 15 से ये भी क्या हो गया, 16 डिग्री सेल्सियस हुआ। लेकिन हमें ये बतलाइए कि पानी को 15 से 16 डिग्री होने में T1 समय लगता है और सैंड को 15 से 16 डिग्री सेल्सियस होने में T2 समय लगता है। तो कौन सा रिलेशन सही होगा, T1 ग्रेटर देन T2 या फिर T2 लेस देन T2 ग्रेटर देन T1 या फिर T1 इक्वल्स टू T2 होगा? इन तीनों में से कौन सा रिलेशन सही होगा? तो हमें क्या पता है कि पानी 1 kg पानी है और इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए, 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ऊष्मा इस सैंड को 1 kg सैंड को 15 से 16 में जाने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए, केवल 0.20 ऊष्मा चाहिए। तो ये 0.20, अभी देखिए यहाँ से इसको ऊष्मा एक बार मिला, मान के चलते हैं 0.01, ठीक है। फिर मिल गया इसको 0.02, यहाँ भी उतना ही मिला होगा, पहले 0.01 फिर 0.02, फिर यहाँ मिल जाएगा इसको 0.2। तो जैसे यहाँ पे 0.2 कैलोरी ऊष्मा मिला, यहाँ भी इसको 0.2 कैलोरी पानी को मिला, तो 0.2 कैलोरी जैसे ही मिला ये 15 से क्या हो जाएगा, 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी 3 सेकंड में मैंने देखा, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और इस तीसरे सेकंड में इसको जब ऊष्मा मिला 0.2 कैलोरी, और इसी तीसरे सेकंड में पानी को जब 0.2 कैलोरी मिला, तो पानी का तापमान अभी भी 15 से 16 नहीं हुआ है, लेकिन इस सैंड का जो तापमान है 15 से 16 हो गया। यानी कि T2 का टाइम कितना लगा, 3 सेकंड लगा, एक रफली मैं टाइम लिया हूँ। लेकिन अब फिर से यह आगे चलेगा, 0.3 जूल कैलोरी होगा, फिर 0.4 होगा, जब तक कि 1 कैलोरी ऊष्मा इसको ना मिल जाए और इसको ना मिल जाए तब तक पानी क्या होगा, 15 से 16 नहीं होगा। तो देखा गया 15 सेकेंड बाद पानी का जो है टेम्परेचर 15 से 16 हुआ। यानी सिंपल सी बात, ऐसा क्यों, क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो अधिक होती है कंपैरेटिवली सैंड से। इसका मतलब समझ में आया कि आपको ऐसे प्रैक्टिकल सवाल पूछा जाएगा कि किसको गर्म होने में या फिर किससे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में सबसे अधिक समय लगेगा। ये सब हम लोग प्रैक्टिकली जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और भी क्लियर होगा। यहाँ पे हमने ये बतलाया कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट अधिक होती है, यानी कि 1 kg पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसे 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो जब तक उसे 1 कैलोरी ऊष्मा ना मिल जाए तब तक ये 15 से 16 नहीं होगा, और इस सैंड को 15 से 16 होने में केवल 0.20 कैलोरी चाहिए। तो ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, 0.20 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करेगा ये सैंड और 15 से 16 हो जाएगा। तो कौन सा रिलेशन सही होगा, T1 ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक है ना। यानी कि पानी को गर्म होने में अधिक समय लगेगा कंपैरेटिवली बालू से। अब एक बात ये याद रखिएगा कि जो चीज़ जितना जल्दी गर्म होगा वो उतनी ही जल्दी क्या होगी, ठंड भी होगी, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, किरचॉफ्स लॉ बताता है कि जो जितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, कोई ये एक बॉडी है, ये हीट को जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, ये हीट को जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, हीट को रेडिएट भी करेगा, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा गर्म, जितना जल्दी गर्म होगा वो उतनी ही जल्दी ठंड होगी। चलिए अब और हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो अभी मैंने आपको बातें बोली है। दूसरा एग्जाम्पल इसको हम लोग लेके समझेंगे कि जो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंड भी होती है, उसको समझना। देखिए यहाँ एक समुद्र है, यहाँ सूर्य भगवान है, इस समुद्र में, इस समुद्र के किनारे यहाँ हमारा घर है, ठीक है। यानी कोलकाता शहर है, इस कोलकाता शहर, आपका ये जो कोलकाता शहर है, इस कोलकाता शहर में हमारा घर है और यहाँ पे समुद्र है, पता है, गंगा नदी के किनारे आपकी बसी हुई है कोलकाता शहर। और यहाँ रेगिस्तान में चल जाए हम लोग, राजस्थान में, और राजस्थान में है आपका घर। तो आपके घर के चारों तरफ क्या होगी, बालू होगी, सूर्य की किरणें पड़ी है, समझिएगा। यहाँ पानी है, यानी कि पानी, यानी बोले तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, 1 कैलोरी है। और स्पेसिफिक हीट जो सैंड है, यानी एस फॉर सैंड, ये कितना है, 0.2 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यानी कि जब तक इस पानी को एक कैलोरी ऊष्मा ना मिल जाए तब तक ये पानी का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा।
तो मान के चलते हैं दोपहर के टाइम 12 बजे तक या फिर 2-3 बजे, दोपहर की बात है, 2-3 बजे तक के बाद फिर क्या होती है, सूर्य ढलने लगती है। तो 2-3 बजे तक ये क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, ये समुद्र का पानी और ये बालू भी क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब किया। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो 25, 26, 30 डिग्री सेल्सियस थी, जब 2-3 बजे दोपहर में देखा गया तो यहाँ तापमान क्या था, आपका तापमान यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस हुआ। क्यों, अभी मैं समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो तापमान देखा गया ये आपका 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब ऐसा इसीलिए क्यों, क्योंकि ये जो बालू है, बालू को कितना हीट चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, 0.2 कैलोरी ऊष्मा। लेकिन इसको अपना 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए, 1 कैलोरी ऊष्मा। तो दोपहर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक की बातें हैं, यानी कि 10 से 2 बजे यानी 6 घंटे के दौरान जो हीट सूर्य भगवान का जो मिला है, यानी कि टोटल जो हीट मिला, इस टोटल मान के चलते हैं कि 50 कैलोरी हीट मिली है। ठीक है, तो 50 कैलोरी हीट, रफरी मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान के चलते सूर्य भगवान ने 10 कैलोरी हीट प्रोवाइड किया। ठीक है, 10 कैलोरी हीट दिया इन्होंने, तो 10 कैलोरी हीट दिया यानी कि कितना तापमान इस पानी का इंक्रीज करेगा, 10 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में कितना तापमान कितना एनर्जी चाहिए, 1 कैलोरी चाहिए। अब इस 10 कैलोरी में यहाँ पे ये कम से कम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो मान के चलते ये 45 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस बालू, यहाँ पर रेत है इसलिए इसका स्पेसिफिक हीट कम है, यहाँ पानी है इसलिए इसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा। तो यहाँ पर जो हवाएं चलेगी दोपहर में, तो देखिए पानी अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, 32 डिग्री सेल्सियस है गर्म। देखिए जब गर्मी के दिन की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस भी कम नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से जो हवाएं चलेगी वो आपको कैसा लगेगा, कंपैरेटिवली ठंड लगेगी रेगिस्तान में। यहाँ पर जो दोपहर 2 बजे की जो हवाएं चलेगी बहुत ही गर्म। तो दिन में आपको रेगिस्तान में तो गर्म लगेगा, लेकिन यही कलकत्ता शहर में आपको दिन में, समुद्र के किनारे की बात कर रहे हैं, आपके पास घर है या आप हैं, तो वहाँ पर आपको ठंड लगेगा दोपहर में। लेकिन यही रात में क्या होगा, अब देखिएगा मैंने ये बताया कि जो चीज़ें जितनी जल्दी गर्म होगी वह उतनी ही जल्दी क्या होगी, ठंड होगी। तो जैसे ही शाम 5 का 6 बजेगा, अब ये जो बालू है ये अपना हीट क्या करेगा, रेडिएट करेगा, और रेडिएट करते करते ये नॉर्मल टेम्परेचर इसका यहाँ का आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस के पास। तो यहाँ पे फिर जो अभी शाम में जो हवाएं चलेगी ये कैसा आपको फील होगी, रात के टाइम में आपको ठंड फील होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा ये हीट को क्या करेगा, रेडिएट भी नहीं करेगा, इमिट भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर रात होते होते टेम्परेचर कितना देखा गया, 31 डिग्री सेल्सियस। तो जब देखा गया कि 31 डिग्री सेल्सियस में जब यहाँ हवाएं चली तो रात में कैसा फील होगा, 31 डिग्री सेल्सियस में हवाएं और 28 डिग्री सेल्सियस की हवाएं, किस में ठंड फील होगा, यहाँ की हवाएं में। तो अब समझ में आया कि क्यों समुद्र के किनारे दिन में ठंड और समुद्र के किनारे रात में गर्म लगती है। ये सब सवाल पूछता है आपका, तो ये स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है। लेकिन रेगिस्तान में आप चले जाएं, मरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाएं, तो दिन में गर्मी और रात में ठंड लगता है, ये स्पेसिफिक हीट के कारण ही। और एक एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब हमें चोट लग जाती है या फिर घाव होती है तो हम उसे क्या करते हैं, गर्म पानी को लेते हैं और कपड़े को डुबो करके सेकते हैं। क्यों नहीं हम लोग कपड़े में गर्म बालू डाल करके सेके, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है। अब समझिएगा कैसे, देखिए पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है आपकी 1 कैलोरी, और ये यहाँ बालू है, मान के चलते हैं इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है, 0.2 कैलोरी। अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पानी जो गर्म है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल, रफली एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमने 10 कैलोरी क्या किया है, ऊष्मा दिया। तो 10 कैलोरी ऊष्मा में इस पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 10 डिग्री सेल्सियस पानी में हमने कपड़ा डुबाया, उसको गार करके हम लोग सेकेंगे। और यही 10 कैलोरी में ये बालू का तापमान मान के चलिए ये आपका पहुंच जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, यानी बालू कितना टेम्परेचर हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये कपड़ा में हमने जो बालू रखा है उसका तापमान कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए 30 डिग्री सेल्सियस बालू को कपड़े में ले करके अगर आप सेकेंगे तो हो सकता है वो बॉडी पार्ट आपका जल जाए। लेकिन इस 10 डिग्री सेल्सियस से आप जब पानी का गर्म करके आप कपड़े से सेकेंगे तो आपको क्या होगी, जलेगी नहीं, बल्कि थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे और बहुत देर तक आप इसको क्या कर पाएंगे, सेक पाएंगे। ये जल्दी ठंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है वो बहुत जल्दी ठंड भी हो जाएगी। तो ये बालू वाला कपड़ा तुरंत ठंड हो जाएगा, लेकिन ये क्या, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज किया नहीं, इसलिए ये धीरे धीरे हीट को इमिट करेगा। यहाँ पे समझ में आया। फिर आप देखते होंगे आपके पास कोई एक इंजन है, जो बहुत आपने सुना भी होगा कि इंजन में रेडी वाटर का यूज़ करते हैं। ये मान के चलते हैं आपके पास इंजन है, ये इंजन पूरा बहुत दूर तक चला है इंजन,
और क्या हो गया, गर्म हो गया, मान के चलिए इसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो यहीं पर क्या होता है, रेडी वाटर होता है जो क्या करता है समझिएगा। अगर यहाँ पर रेडी वाटर यूज़ ना करके अगर हम लोग बालू यूज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलिए कि यहाँ हमने बालू यूज़ कर लिया, तो बालू का क्या है स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी उसमें, यानी कि यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बालू में, तो भाई 0.2 कैलोरी में ये क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा, यानी कि तुरंत ही 70 से मान के चलिए कि ये कुछ हीट 5 कैलोरी हीट ही ट्रांसफर करेगा, तो इसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और इसका भी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि 0.2 कैलोरी में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज है। अब बताइए, इंजन का भी 60 हो गया और बालू का भी 60 हो गया, तो हीट का तो अब ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ रेडी वाटर यूज़ कर रहा हूँ तो क्या फ़ायदा होगा, इंजन का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस और पानी, इसका स्पेसिफिक हीट क्या है 1 कैलोरी, यानी कि इसकी अभी 1 कैलोरी ऊष्मा जब तक ये पानी नहीं लेगा तब तक इसका क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, यानी इससे इंजन से ये बहुत अधिक ऊष्मा निकाल निकाल कर लेगा, तब इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तब तक इंजन का भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तब जाकर के हीट फ्लो नहीं करेगा। देखिए इंजन का क्या है अभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जो सही है गाड़ी के लिए, लेकिन ये इंजन का तापमान 70 से केवल 60 डिग्री सेल्सियस, यानी अभी भी इंजन उतना ही गर्म है, क्योंकि बालू की स्पेसिफिक हीट कम होती है, बहुत ही कम ऊष्मा में ही ये क्या करेगी, अपनी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी और दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो फिर ये हीट को क्या करेगी, यहाँ से निकाल नहीं पाएगी। लेकिन यही पानी क्या करेगा, बहुत अधिक ऊष्मा लेता है, यानी 1 कैलोरी ऊष्मा लेता है, तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो यहाँ से बहुत अधिक ऊष्मा इंजन से निकाल लेगी ये पानी, और पानी का टेम्परेचर और इंजन का टेम्परेचर फिर जा करके इक्वल होगा, मान के चले हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस में इक्वल हुआ, तब जाके अब क्या होगा, हीट फ्लो नहीं होगा। तो देखिए पानी का भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और इंजन भी 30 डिग्री सेल्सियस, स्मूथली गाड़ी आपका चलेगा। ठीक है भाई, अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूला पे। फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का आएंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हुए मैं दिखाऊंगा आपको कि कोई फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम वाटर, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 500 ग्राम वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 500 ग्राम जल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 60 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आपको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मतलब कहा यह जा रहा क्वेश्चन की, मान के चलते हैं ये आपके पास पानी है, कितना पानी है, 500 ग्राम पानी है, ठीक है भाई, कितना पानी है, 500 ग्राम पानी है, इस पानी का तापमान अभी कितना है T1, 40 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसको कितना ऊष्मा देंगे, ठीक है ना, आप इसको कितना ऊष्मा देंगे कि इस 500 ग्राम पानी का, ठीक है ना, इस 500 ग्राम पानी का तापमान अब कितना हो जाए, तो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया, आपको यही क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है फिर से सुन लीजिए, आपको बोला गया है कि आपके पास ये सब न्यूमेरिकल पूछा गया है दोस्तों, आपके एग्जाम में बोला ये गया है आपसे कि आपके पास 500 ग्राम पानी है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इस 500 ग्राम पानी में कितना ऊष्मा देंगे कि इसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि 500 ग्राम पानी का टेम्परेचर कितना हो जाए, 60 डिग्री सेल्सियस। तो आप हमें ये बतलाइए T1 टेम्परेचर कितना है। देखिए ये मौखिक रूप से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई पेन यूज करने की जरूरत नहीं है। T2 टेम्परेचर कितना, 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना इंक्रीज करना है आपको, 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है, ये क्या है आपके पास, पानी है। देखिए क्वेश्चन में मेंशन है जल, हमें क्या पता है सर, हमें पानी के बारे ये पता है कि पानी का जो स्पेसिफिक हीट है SH, मतलब स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 कैलोरी होता है। यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि 1 ग्राम पानी का, ठीक है ना, 1 ग्राम पानी का अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें कितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे पास कितना पानी है, हमारे पास 500 ग्राम पानी है। अगर हमें 500 ग्राम पानी को अगर कितना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो कितना आपको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 500 गुना 20, यानी उत्तर कितना हो जाएगा, 3 जीरो, ठीक है, 5 दूनी 10, यानी 10,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। सिंपल सा सवाल है। अब देखिए ये ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा, 1 किलो कैलोरी, ठीक है, 10 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी
100 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 10,000 किलो कैलोरी। अब यहाँ पर भाई आप निकाले हैं 10,000 कैलोरी, चलो इसी को टिक कर देते हैं, कुछ भी होगा मिस्टेक होगा, बाई प्रिंट मिस्टेक हो, भाई गलत है ये। 10,000 कैलोरी मतलब ये क्या कि एक, सॉरी 10,000 कैलोरी आपका यानी ये कितने किलो कैलोरी के बराबर होगा, तो आपको पता है ना, ऐसे याद रखिए 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है भाई। उसी प्रकार 1 किलो में कितना कैलोरी, 1000 कैलोरी, ठीक है ना। कितना कैलोरी, 1 किलो में 1000 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी कितना में, 1 किलो में, तो 10,000 कैलोरी आपके पास, 1000 कैलोरी में कितना किलो, 1 किलो, ठीक है भाई। 1 किलो आपके पास कितना है, 10,000 है। 10,000 कैलोरी यानी कि 1 जीरो इधर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपके पास कितना आ गया, 10 किलो कैलोरी हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 किलो कैलोरी। ये तो कन्वर्जन आपको पता होगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए समझ में आया, मैंने क्या बोला कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में हमें 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास दिया हुआ है 500 ग्राम पानी, तो 500 ग्राम पानी का कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हमें कैलोरी ऊष्मा चाहिए। कैलोरी में रहेगा तो 10,000 कैलोरी, और अगर किलो कैलोरी में ऑप्शन है तो कितना हो जाएगा, 10 किलो कैलोरी ऊष्मा आपकी चाहिए। अब ये हो सकता है कि ना तो आपको कैलोरी में आंसर मिले ना ही किलो कैलोरी में, अब आपको हो सकता है जूल में दिया जाएगा, तो याद रखिएगा 1 कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल, यानी आपके पास आंसर कितना आया, 10,000 कैलोरी आपका जो आंसर आया है, आप इसको क्या करेंगे 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तब आपका फाइनल जो है जूल में आंसर आ जाएगा, वही उसको टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब ये तो रहा भाई आप एकदम मौखिक रूप से बना पा रहे होंगे, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि लोग बेचैन होते हैं इस फॉर्मूला के लिए ही, और टीचर भी काफ़ी खुश होते हैं इस फॉर्मूला से सॉल्व करके। MC डेल्टा टी, समझिएगा ये क्या है, ये हो गया मास उस पदार्थ का, ये C क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ये हो गया पदार्थ का मास, और ये क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, यानी ताप में कितना अंतर आया, यहाँ पे ताप में कितना आया अंतर, तो चलिए इसको बनाते हैं, Q इक्वल्स टू M कितना है, 500 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कितना होगा, वाटर है, जल का तापमान आप इंक्रीज कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपने कितना लिया, 500 ग्राम लिया है, इनटू तापमान में अंतर कितना आया, यहाँ पे तापमान में आपका अंतर कितना आया दोस्तों, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर है ना। क्यों, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस करना है, तो T1 माइनस T2 करेंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी T2 माइनस T1 डिफरेंस हम लोग लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि 500 ग्राम पानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, इसको हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो कितनी ऊष्मा देंगे, यही बात है। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए डिग्री सेल्सियस ये कट गया, ये ग्राम से ये 500 ग्राम कट गया, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 इंटू 20 कैलोरी, यही हो गया इसका उत्तर। ये हो गया फॉर्मूला के थ्रू आप बनाएंगे। चलिए एक दो न्यूमेरिकल्स और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन ये लिया गया है कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 4 kg वाटर फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 kg पानी तापमान को, यानी कि कोई पानी है कितना है, 4 kg है, उस पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, अब उसको आपको करना है 75 डिग्री सेल्सियस, तो 15 से 75 डिग्री सेल्सियस करना है, मतलब यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपके पास पानी है, ठीक है भाई, ये पानी कितना है, 4 kg पानी है, इसका तापमान है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, इस 4 kg पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना कर देना है, T2 आपका 75 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना इंक्रीज करना है आपको, डेल्टा टी यहाँ कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा, आप उसके लिए हीट प्रोवाइड करेंगे, तो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यूज करने से पहले हम लोग डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं। चलिए पहले देखिए, हमें क्या पता है कि पानी का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, हमें क्या पता है कि 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो हमें कितना देना है हीट, 1 कैलोरी, यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो कितने पानी का, 1 ग्राम पानी का, लेकिन आपको करना है कितना, 4 kg, यानी कि इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया आपका 4000 ग्राम पानी का तापमान कितना इंक्रीज करना है, 60 डिग्री सेल्सियस, तो कितना ऊष्मा हो जाएगा, 60 गुना 4000, यानी आपका हो जाएगा 4 छक 24, 1 2 3 4, काई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2,40,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकताएं होगी। इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर देंगे तो 240 किलो कैलोरी, और इसी को आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप
तो ये हो जाएगा आपका जूल में आंसर। अब हम लोग इसको फॉर्मूला से भी बना लेते हैं यहाँ पर। Q इक्वल्स टू क्या होता है, mc डेल्टा टी। ठीक है, तो मास कितना हमारे पास 4 kg है, तो इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, 4000 ग्राम हो गया। C कितना है, 1 कैलोरी होता है पानी का, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज है, तो डिग्री सेल्सियस से ये डिग्री सेल्सियस कट गया, ग्राम से ये ग्राम कट गया, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 गुना 60 कैलोरी, यानी कि वही चीज़ आपका ये आ गया। ठीक है भाई, यानी 4 छक 24 यानी 2,40,000 कैलोरी आपका ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब देख लेना कि ये किलो कैलोरी में है या कैलोरी में है या फिर जूल में है। तो जब भी जूल की बात होगी तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो जितना कैलोरी है 2,40,000, उसको हम लोग 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जूल में आंसर आ जाएगा। बाकी इस तरह के अभी हम लोग और भी सवाल, जब हम लोग केवल सेपरेट स्पेसिफिक हीट जब कंप्लीट कर लेंगे उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और प्रीवियस ईयर को मैं दिखला के करूंगा कि यहाँ देखिए पूछा गया सवाल है, जैसे कि हमने टेम्परेचर पे किया, दैट्स ऑल। तो स्पेसिफिक हीट पूरा क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, स्पेसिफिक हीट को समझना अपने में चैलेंज है, समझाना बच्चे की तरह मैंने कोशिश किया है। होप सो आप बतलाइएगा कमेंट करके भी, और जो पेड स्टूडेंट है जरूर रिव्यू दीजिएगा। अब आप स्पेसिफिक हिट के सवाल को बनाइए, बहुत शानदार वे में बनेगा। बाकी मैं तो अच्छे अच्छे सवाल को लेकर के आऊँगा, कराऊंगा भी बाइलिंगुअल वे में। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे लेटेंट हीट को, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।